अरे भाई, कहाँ खो गए? आइए चलते हैं, आईने से रूबरू होते हैं। कायनात वो एवरीथिंग इज हेयर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज ज़रा आईने के सामने खड़े होकर मैं अपने बालों को सहला रही थी और अपनी खूबसूरती के परचम आईने से लगवा रही थी। आईने में खड़ा एक शख्स था जो मुझे बड़ी बेगैरती से देख रहा था। वो मुझसे पूछ रहा था, क्यों ये झूठी हंसी हंसती हो, क्यों माथे पे ये दिखावे की बिंदी रचती हो। मैं आईने की ये बात सुन के हंसने लगी और बड़े तेवर से मैंने कहा, क्यों भाई, मुझसे जलते हो क्या? आईने ने कहा, नहीं, हम तुमसे जलते नहीं, पर तुम्हारे दिल की हर बात समझते हैं। चेहरे पर झूठी मुस्कान रखती हो और दुनिया को दिखाती हो, क्या खूब तुम लगती हो। मैंने आईने से पूछा, ठहरो, मेरे बारे में कोई बात करना नहीं। मैं हूँ लड़की चंचल, मुझसे तुमको डरना है। मुझसे तुमको डरना है, मेरी बराबरी तुमने करनी नहीं। तो आईना मुझसे कहता है कि क्यों किसी की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर रही हो, क्यों किसी के एहसास के लिए अपने एहसासों को मार रही हो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्यों तुम उसका दामन थाम रही हो। तुम अपने वजूद को क्यों मिटा रही हो। तुम्हारी चंचलता तुम्हारे अंदर कहीं मर रही है। तुम कितनी नादान हो लड़की, तुम अनजानों के लिए अपनी खुशियों को मार रही हो। आईना जब मुझसे इतना कहने लगा, मैं अपने आप को संभाल ना सकी और मेरे मोतियों से भरे आंसू छलक गए। तब मैंने आईने से बात की कि क्यों मरूं किसी पर, क्यों दूं किसी के खातिर जान में। जो जा चुका है उसे जाने दो, क्यों थामूं किसी का दामन में। चलो आज समझी हूँ बात को तुम्हारी, अब नहीं कहूँगी किसी को कि खास हो तुम, खास हो तुम, मेरे पास हो तुम। चलो नहीं कहूँगी किसी से ऐसा, पर आईना मेरा तो अंश हो तुम। तो दोस्तों, ये चंद अल्फाज आईने के जो हर एक इंसान से होते हैं। बस कोई आईने से बात करना चाहता नहीं तो कभी आईना किसी से बात करना नहीं चाहता। तो आपको ये बताने का पर्पस आप समझ ही चुके होंगे कि आपको अपना वजूद जिंदा रखना है, किसी के खातिर कुर्बान नहीं करना। आइए फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में और कुछ नए अंदाज में। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।